साइलेंस के टावर के सामने उसको छूते ही उनकी सारी करंट मुझ में आने लगी है। मेरे दिल के हर भाव को जानता हुआ मेरा मीठा बाबा मेरे पास आ रहा है। आ जाइए मीठे बाबा। ज्ञान के पिपासु आपके बच्चे आपका इंतजार कर रहे हैं, आपकी शक्तियों की धरोहर को प्राप्त करने के लिए बच्चे आपका इंतजार कर रहे हैं। वो निराकार प्राणेश्वर पिता नीचे भागीरथ का आधार लिए हमारे सन्मुख, और मैं एकाग्रता के आसन पर आसीन हो जाती हूँ आज के महावाक्यों का स्वरूप बनने के लिए, धारणा में नंबर 1 बनने के लिए। अपना सब कुछ बाबा को सौंप कर बैठ जाए। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया। शुक्रिया आप सभी फरिश्तों का। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, गॉडली मॉर्निंग। आज 6 जून 2025 के महावाक्य हैं। आज पूरी ही मुरली बाबा ने उस मर्तबे को प्राप्त करने के लिए जो आधार है पढ़ाई हमारी, एक होता है ज्ञान और एक होता है योग। तो बाबा ने आज पूरी मुरली जैसे मोस्टली बाबा ने ज्ञान पर चलाई है, क्योंकि बाबा ये बताना चाहते हैं कि भाई हम पावन तो बनते हैं योग की शक्ति से, है ना। परमात्मा का श्रुति की शक्ति से हम पावन बनते हैं, लेकिन अगर बहुत अच्छा पढ़ लेते हैं तो क्या होता है, उच्च मर्तबा प्राप्त कर लेते हैं। तो पापा ने कई बार डिवीजन भी बताए हमें। पापा ने कई बार ये भी बताया कि फिर नंबर 1 तो नंबर 1 के समान भी और सब होंगे। हाँ, फिर बाबा ने कई बार कहा है 108 की माला है बच्चे, लेकिन मैं लड़ियां लगा दूंगा। फिर बाबा ने ये भी कहा है 8-8 राज कर दिया है। बहुत सारी बातें बाबा ने पद के लिए बताई हुई है हमें। तो बाबा आज हमें वही बता रहे हैं कि बच्चे योग नहीं कह रहे हैं। बाबा ने कहा पढ़ाई अच्छी पढ़ोगे तो आप बैगर टू प्रिंस बन जाओगे। कई बार ऐसा होता है, राजा महाराजा होते हैं, जैसे हम अपने ब्रह्मा बाबा को ही देख लेना। बाबा की जो जीवन कहानी है उसमें कई जगह ऐसा है कि जो राजा थे, बाबा उनके बिल्कुल उनसे भी ज्यादा रॉयल संस्कारों के धनी थे वो, और उनके पास अकीचर धन भी था, लेकिन फिर भी राजा नहीं कहलाते थे, है ना। बस ऐसे ही बिल्कुल वहां सपोज बहुत सारा धन है, सारे वैभव है, सब कुछ है, हर आत्मा अपने आप को विश्व का मालिक तो समझेगी, राजा नहीं कहलाएगी हर आत्मा, है ना। तो मर्तबा तो उच्च मिल सकता है। तो जितनी पढ़ाई पर ज्यादा ध्यान देंगे, बाबा ने कहा है उच्च मर्तबा प्राप्त करोगे आप। तो हमें पढ़ाई पर क्या ध्यान दे। तो जब सुना तो चिंतन चल रहा है ना, कि चिंतन चलाए उस पर, तो क्या करे। बाबा ने कहा मीठे बच्चे, भविष्य उस घराने में आने का आधार है पढ़ाई, और इस पढ़ाई से ही तुम बेगर टू प्रिंस बन सकते हो। हाँ? और प्रश्न भी उससे ही रिलेटेड है, पूरी मुरली आज उस पर है। गोल्डन स्पून इन माउथ 2 प्रकार से प्राप्त हो सकता है, कैसे। तो एक तो भक्ति में दान पुण्य करने से, और दूसरा ज्ञान में पढ़ाई से। ये सिंपल आंसर है। अब भक्ति वाला पार्ट तो हमारा पूरा हो गया, है ना। अभी हम धन किसी को देते नहीं है, एक बाबा के भंडारे के सिवाय हमारा 1 रुपया भी कहीं नहीं जाता, राइट। अभी हमारे पास है जो है बस पढ़ाई है, बाबा है, पढ़ाई है, और उसमें हमें सारा जुगाड़ कर लेना है। समय कितना है हमें पता नहीं है हमारे पास, है ना। लेकिन अंतिम सांस समझ कर हमें पूरा पुरुषार्थ करना है कि बस हर घड़ी अंतिम घड़ी। तो बाबा ने कहा देखो ये इससे हम उच्च मर्तबा कैसे पाए। अब मैं और क्या पढ़ाई में ध्यान दूं। क्या करें हम, और क्या करें, हम सब कुछ तो कर रहे हैं ना वैसे देखा जाए तो। हम मुरली चिंतन कर ले, हम मुरली पढ़ भी रहे हैं, रिवाइज भी कर रहे हैं, हम दूसरों को समझा भी रहे हैं। तो क्या बाकी रहा। ऐसा क्या करें पढ़ाई में जब हमें उच्च मर्तबा मिल जाए। मतलब सोचो, अब उसको नहीं समझ में आए तो लौकिक पढ़ाई से कंपेयर करो। सपोज हम लौकिक पढ़ाई पढ़ रहे हैं, या हमारा बच्चा पढ़ रहा है, लौकिक बच्चा पढ़ रहा है, तो उसके पास कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। उसको पता होता है कि लक्ष्य मेरा क्या है, मुझे क्या बनना है, और उस लक्ष्य को पहुंचने के लिए मुझे क्या क्या करना पड़ेगा, है ना। वहां तक पहुंचने के लिए मुझे कितना त्याग करना पड़ेगा, तब जाकर मेरा भाग्य बनेगा। सालों साल वो बच्चे सारे त्योहारों को और सारे रिलेटिव्स को सबको भूल देते हैं, बोलो उनको भगवान का पता नहीं है, लेकिन सब कुछ भूलकर अपने एक कमरे में बंद रहते हैं, घंटों घंटों तक पढ़ते रहते हैं, कितनी मेहनत करते हैं, तब जाकर उनको कोई अच्छी जगह एडमिशन मिलता है। हम क्या करें बताएं।
सभी बताएं प्लीज, हमें क्या करना चाहिए बोलो। मैं क्या उच्च मर्तबा पाने के लिए और कैसे अच्छा पढूं? अपनी पढ़ाई को अच्छा करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? सभी को बताना है, टाइम वेस्ट ना हो, जल्दी से बताएं। ऐसे एक एक मिनट करके हमारा बहुत टाइम चला जाता है, फिर 12:30 हो जाते हैं, है ना? ओम ओम शांति। शांति। बोलो बोलो, कोई भी बोलो, दोनों ने माइक ऑफ कर दिया। ओम शांति। अ, मुरली मुरली पे इतना फोकस कराना है। जो भी बाबा रोज कह रहे थे, साकार मुरलियाँ, पुरानी मुरली, इतिहास, उस पे सिर्फ मुरली पे ज्यादा मजा देंगे, पढ़ाई पक्की हो जाएगी। ओम शांति। और भाविका बहन? ठीक। ओम शांति। जिससे हम ज्ञान भले थोड़ा सा ही उठाते, रोज एक पॉइंट ही ले ले, चाहे कितना भी धारण कर रहे हैं, पर उसको ना ड्रेन ना हो। जैसे बहुत ज्यादा पढ़ लिया, फिर व्यर्थ आ गया, कुछ देख लिया, ऐसा मोबाइल वगैरह में ड्रेन है, कुछ भी वगैरह ड्रेन होता है, कोई भी पर्चन, तो उसमें क्या होता है, ज्ञान फिर ठहरता नहीं है। तो हम कोई भी आधार से ले रहे हैं ज्ञान, मोबाइल से ले रहे हैं, मुरली से ले रहे हैं, एक पॉइंट भी ले रहे हैं ना, तो उसको भी ड्रेन व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। वो ऐसे सदा के लिए पॉइंट्स हमारे उसमें छप जाने चाहिए। तो कोई आधी रात को भी उठा के हमें पूछे ना कि ये पॉइंट बाबा का ज्ञान, तो हमें ऐसे स्मृति में आ जाए तुरंत ही। तो एक ये भी वे है। ओम शांति। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात। और फटाफट बोलना है, क्योंकि हमें करना है। हमें उच्च मर्तबा प्राप्त करना है। अभी पढ़ ही रहे हैं, धारणा भी कर रहे हैं, सब कुछ कर भी रहे हैं, तो हम थोड़े से के लिए क्यों बाकी रह जाए? हाँ, अपने इरादे को मजबूत करेंगे तो कुछ सूझेगा, और चिंतन करेंगे, बोलेंगे तो दूसरों को भी सूझेगा, दूसरों को भी। हाँ, हम औरों की भी सेवा कर पाएंगे ना। बताएं जल्दी जल्दी, और ये करना ही पड़ेगा चिंतन। हम ब्राह्मण चिंतन नहीं करेंगे तो कौन करेगा बोलो? दूसरों को तो बेचारे को पता ही नहीं है। अभी दुनिया को पता चले भगवान आकर पढ़ा रहा है तो पागल नहीं हो जाएगी क्या भगवान के पीछे? हाँ। और हमें पता है हम कितने शांति से बैठे हैं, हमारा माइक ओपन नहीं हो रहा। बोलो कौन बताएगा? और कोई भी नहीं? ओम पूनम बहन? शांति। हमें जो भी करना है बेहद के लिए, बेहद का करना है, साधारण नहीं करना है। तो पढ़ाई में बेहद में क्या करें? पढ़ाई में क्या करें बोलो? पढ़ाई में बाबा ने कहा पढ़ाई पर हमारा फोकस। अब पढ़ाई पर फोकस कैसे करें? कर तो रहे, और क्या बाकी है? पढ़ाई से ही उच्च पद पाना है ना, तो क्या मतलब करना क्या है कि पड़ेगा? हम पॉइंट याद करते हैं, फिर कल को भूल जाते हैं। फिर 2 दिन बाद मुरली में वो पॉइंट आता है तो हम फिर से उसको याद कर लेते हैं। ऐसे नहीं, याद किया मतलब वो पक्का याद करना है, बाकी सब भूल जाना है। सिर्फ बाबा और बाबा की बातों को ही याद रखना है। बाबा की ओम पढ़ाई शांति। यानी, ओम शांति। बाबा की पढ़ाई यानी बाबा का कहना, और बाबा का कहना यानी अपने जीवन में लाना। तो अ, बाबा बोलते हैं, वो कहना है, पढ़ाई है, वो ही पढ़ाई है। और वो ही कहना वो हम जीवन में लाते हैं, यानी पूरी पढ़ाई को हम जीवन में लाना है, तो ही उच्च पद प्राप्त होगा। हम्म, सही। ओम शांति। और जैसे लौकिक में बच्चों का ना दीदी ऐसे लक्ष्य होता है कि ये डॉक्टर बनना है, कोई भी डिग्री वहां तक पहुंचना है, तो एक जुनून होता है कि नहीं ये सिलेबस कंप्लीट करना है, दिन रात एक कर देते कि वहाँ लक्ष्य तक पहुंचना ही है, इतने अच्छे परसेंटेज लाने ही है। तो हमारे में भी जुनून है कि नहीं, बाबा ने अभी तक तो हमारे सारा ज्ञान हमारे सामने खुला है और पूरा सिलेबस हमें पता है। अंत तक बाबा बोलते पढ़ाई पढ़नी, तो हमें सब कुछ पता है, तो एक बार तो सारा रिवीजन एक बार तो हो जाना चाहिए जब तक हम लोग पढ़ रहे तब तक। फिर सेकंड टाइम जितना बाबा कर सके हम लोग अलग बात है, पर एक बार तो सारा ज्ञान हमें एक बार तो रिवाइज हो जाना चाहिए। और
जैसे हमने बोला है ना कि बच्चे क्या करते हैं, बिल्कुल डिटैच हो जाते हैं, न्यारे रहते हैं, ना त्योहारों में जाते हैं, ना परिवार के वहाँ कहीं रिलेटिव्स के वहाँ जाते, कोई फंक्शन अटेंड नहीं करते हैं, सब कुछ त्याग करते हैं। एड़ी चोटी का जोर लगाकर बच्चे पढ़ते हैं, फिर उनके अच्छे मार्क्स आते हैं। तो वो जो पुरुषार्थ का मार्ग होता है, उस वक्त उनके अंदर वो सर्टेनिटी नहीं होती है कि हम क्या बनेंगे, लेकिन उनका एक लक्ष्य निर्धारित होता है। वैसे हमारा लक्ष्य है कि हमें बाप समान बनना है, हमें बिल्कुल परिवर्तन हो जाना है। लक्ष्मी और श्री नारायण तो हम बन ही जाएंगे, ये सब करेंगे तो, है ना। लेकिन जो अच्छा स्टूडेंट होता है ना, उसका लक्ष्य निरंतर साथ में चलता है। तो वो लौकिक बच्चे भी अपने लक्ष्य को साथ में लेकर चलते हैं, वो उनसे डिटैच कभी नहीं होते। देखना, अगर उनके दिमाग में सपोज 5th 6th स्टैंडर्ड का बच्चा भी है, उसके दिमाग में बैठ गया ना कि मुझे डॉक्टर बनना है, या मुझे पायलट बनना है, या मुझे सोल्जर बनना है, फिर वो उसका आप देखो, उसको मार्क करो, निरंतर उसका लक्ष्य उसके साथ में चलता है, वो साथ में लेकर ही चलेगा। उसको पढ़ेगा तो भी वो याद रहेगा, एग्जाम आएगी तब भी वो याद रहेगा, रिजल्ट आया और उस प्रमाण नहीं आया तो भी उसको बहुत दुख होगा कि मैंने इतनी मेहनत की और मेरा इतना हाई लक्ष्य है, और मैं ऐसे परसेंटेज आए तो मैं कैसे आगे बढ़ूंगा, क्या करूंगा, कैसे लाइन पकड़ूंगा। तो निरंतर उस लक्ष्य की स्मृति, हमारा जो एम है ना, ये पढ़ना है। जैसे मतलब सबने बहुत अच्छा जवाब दिया कि पढ़ाई को ही जीवन बना दिया। क्योंकि पढ़ाई है, उस पर से तो हम धारणा करते हैं ना। अगर बाबा कुछ बताता ही नहीं हमें, तो हम धारण क्या करते। तो पढ़ाई को तो पहले अपना जीवन बना लो, अपनी धारणाओं में उतार दो एक एक बात को। अपने लक्ष्य को निरंतर साथ में लेकर चलो। निरंतर मुझे याद रहना है कि मैं एक आत्मा हूँ, और मुझे श्री कृष्ण के साथ वहां जन्म लेना है, कि मैं ही श्री कृष्ण, कल कहा ना, आज कहा सब महात्माएं हैं वहां। कल कहा श्री कृष्ण के जैसे सब होंगे, मतलब हर आत्मा श्री राधे और श्री कृष्ण के जैसी होगी। तो उस उच्च पद प्राप्त करने के लिए मेरे मीठे मम्मा और बाबा ने कितना पुरुषार्थ किया। 2 बजे के बाद उन्होंने कभी नींद नहीं ली है ना। और जो भी कार्य किया ना, सबको करके दिखाया है, बोल के नहीं। इतने निमित, इतने निर्माण, इतनी अचल अडोल अवस्था, मतलब क्या हाई कैरेक्टर है वो दोनों ही, कितने श्रेष्ठ चरित्र है। उन दोनों चरित्रों को घोल घोल कर पी जाए ना, तब हम ऐसे बने, है ना। तो माँ और बाप समान बनना है हमें, मम्मा और बाबा जैसा बनना है। हमारे जीवन का लक्ष्य अभी ये नहीं है। बाबा बताते हैं कि बेसी लक्ष्मी से नारायण वो तो लास्ट में बन ही जाएंगे, लेकिन उससे पहले क्या, मेरा लक्ष्य है स्व परिवर्तन का, मेरा लक्ष्य है मेरे बाबा की हर श्रीमत का पालन करने का, मेरा लक्ष्य है हाँ उनकी हर आज्ञा का पालन करूं, उसके हर फरमान पर मैं चलूं, जैसा बाबा चाहता है वैसा ही मैं करूं। मेरा लक्ष्य है कि मेरा अमृत वेला कभी मिस ना हो, मेरा लक्ष्य है कि मेरा कभी नुमासा मिस ना हो। मेरा ये लक्ष्य है कि मेरा मुरली चिंतन में 5-10 पॉइंट लिखूं तो लिखूं, मेरे सोमान इतने लिखूं तो लिखूं। ये छोटे 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 लक्ष्य बनाएंगे हम, ठीक है। हाँ, क्योंकि करना ही है। होना ही है, हुआ ही पड़ा है, कहते हैं ना बाबा। तो हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा। तो एक छोटा सा ग्रुप, हाँ देखो दुनिया के कोने में बैठा है सब, कोई अपने घर में क्या कर रहा है, कोई क्या कर रहा है, लेकिन कितनी उच्च बात कर रहे हैं, और उस उच्च धारणाओं पर हमें चलना है, ठीक है। तो गोल्डन स्पून इन माउथ अपने आप हमारी होने वाली है। अपने आप मम्मा और बाबा के समान बनेंगे, उनके दिल पर चढ़ेंगे, अपने आप आगे बढ़ेंगे, सब कुछ होगा। लेकिन अपने लक्ष्य को साथ में लेकर चलो। फिर उसके लिए विधि क्या अपनाए, अब मुझे निरंतर मुझे याद रखना है। हाँ? तो उसके लिए विधि भी अपनानी पड़े ना भाई, जो भी हो हमें बहुत ही स्टेप बाय स्टेप कर्म करना पड़ेगा। तो विधि कौन सी अपनाऊं मैं। तो मैं कई बार कहती हूँ भाई पेपर में लिख लो सामने, रोज की मुरली से होमवर्क एक्सट्रैक्ट करके निकालो कि आज की मुरली से मुझे क्या वर्क करना है। सपोज काफी टाइम से हम नहीं भेज पा रहे हैं, है ना, इसका मतलब थोड़ी को होमवर्क नहीं करेंगे, चार्ट में टिक नहीं करेंगे। मैं क्या करूं, कि मेरा चार्ट क्यों नहीं हो रहा, क्यों मेरा होमवर्क नहीं हो रहा, कहाँ गलती हो रही है। क्या कल जो पुरुषार्थ था उससे एक स्टेप आगे बढ़ी हूँ कि उससे पीछे जा रही हूँ। हाँ? बाबा ने कहा 2-4 घंटे के बाद चेकिंग नहीं करना है संडे की वाणी में। तो क्या मेरा 1-1 घंटे में जो फुल स्टॉप की ड्रिल आती है तब मैं चेकिंग कर रही हूँ, कि बस उसको ऐसे ही इग्नोर कर लेती हूँ।
ऐसे एक एक स्टेप में बढ़ना पड़ेगा। ये कोई जादू तो ना तो है नहीं कि बड़ी बड़ी हवा में बातें कर ली और हो गया, है ना? ये करना पड़ेगा, धारणा में लाना पड़ेगा। ठीक है, तो अपने आप हम बैगर टू प्रिंस और बहुत मेहनत करके आए हैं ना, बहुत मेहनत करके आए हैं। तो एक लास्ट जन्म थोड़ी मेहनत कर लेनी है अलग टाइप की थोड़ी। ठीक है, बाबा ने कहा ये रूहानी ज्ञान है जो बाबा मीठे मीठे बच्चों को देते हैं। बाबा ने खास फरमान दिया है जो बच्चों को कि अपने को आत्मा समझकर मुझे याद करो। इस बात को मानना चाहिए। हम सब अभी नई दुनिया के लिए पढ़ रहे हैं, अमरपुरी और स्वर्ग, है ना? तो महिमा में अनेक नाम है, तो स्वर्ग की कितनी सारी महिमा है। तो स्वर्ग के नाम की महिमा जो होती है, तो पहला हमारा टॉपिक चिंतन का ये रहेगा, है कि मुझे उच्च मर्तबा पाना है, मुझे उच्च कुल में जाना है ना? तो मुझे पढ़ाई पर क्या एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, मुझे अपनी पढ़ाई में एक्स्ट्रा। ये हम जनरल बात नहीं कर रहे हैं, मुझे अपना देखना है, आपको अपना देखना है, सबको पर्सनल देखना है ना? क्योंकि मैं अगर बोलूंगी तो मेरे चिंतन के आधार से, मेरी कमियों के, मेरी विशेषताओं के आधार से बोलूंगी। जो मेरे में गड़बड़ है वो उस आधार से। आपका अपना होगा, सबका अपना अपना होगा। तो आज अपना वो, मैं पढ़ाई के सब्जेक्ट में, मेरे पास 4 सब्जेक्ट है, पढ़ाई के सब्जेक्ट में मैं ऐसा क्या करूं जो मेरा पुरुषार्थ नंबर 1 हो जाए। ठीक है, या सबको ये होमवर्क करना है। देखो हम पूछते नहीं है, हम लिख कर भेजने को भी नहीं कहते हैं, लेकिन अपनी जिम्मेवारी, सबसे पहले तो हमें ये काम करना पड़ेगा, सबको अपनी जिम्मेवारी समझकर चार्ट देना है, अपनी जिम्मेवारी समझकर होमवर्क करना है। कोई देखने नहीं आएगा, लेकिन बाबा ने एक वाणी में कहा है, होमवर्क के भी बाबा मार्क्स देगा। बाबा जो भी होमवर्क देता है उसका भी बाबा मार्क्स देने वाला है। ठीक है, तो ये टेंशन रखना। तुम्हारे में बहुत थोड़े हैं जो समझते हैं कि बाबा हमको पढ़ाते हैं, हम वही लक्ष्मी नारायण बनेंगे, हम ही बैगर टू प्रिंस बनेंगे। पहले पहले राजकुमार हम ही बनेंगे। बाबा ने 4 बातें बताई, तो बहुत कम है ये इन 4 बातों पर जिनका निश्चय होता है। बाबा ने कहा देखो बच्चे, तुम बच्चों को जाकर बड़े उच्च घर में जन्म लेना है, और इस पढ़ाई से, वो भी इस पढ़ाई से। तो जो जितना जास्ती पढ़ेगा उतना बहुत उच्च घर में जन्म लेगा। राजाओं के घर में जन्म के, हाँ, ले फिर राजा ही चलानी है। अब देखो, राजा के घर में जन्म लेना है, फिर राजा ही चलानी है। तो हर एक बात को समझो ना, नोट करो, समझ में नहीं आया तो पूछो, मुख्य बात है याद की, बाकी संशय आए तो ठीक कर देंगे। बाबा क्या कह रहे हैं, सब कुछ नोट करो। सपोज यहाँ पॉइंट है, हम अभी इतनी चर्चा हुई हमारी 15 मिनट, इसमें से कितनी आत्माएं हैं जिन्होंने अपनी डायरी में कुछ नोट किया है? सच बताना। आप में से, हम इतनी आत्माएं हैं, इसमें से किसी भी आत्मा ने अपनी डायरी में एक भी पॉइंट नोट किया हो? बताएं। कोई भी नहीं ना? हम्म, किसी ने नहीं किया, हमने किया, है ना? क्योंकि आज हम जब सवेरे भी बाबा ने निमित्त बनाया था क्लास का, तो तब भी ये पॉइंट दिमाग में आया था कि देखो, उन लोगों के साथ, उन बच्चों के साथ अपना लक्ष्य निरंतर चलता रहता है, उस लक्ष्य के पीछे वो सालों के सालों निकाल देते हैं। तो हमारे साथ, मेरे साथ मेरा लक्ष्य नहीं चल रहा, तभी मेरे पुरुषार्थ में गड़बड़ है। तब भी ही आपके साथ बात करते करते वो पॉइंट हमने अपनी फ्रंट पेज पर लिख दिया कि हाँ, यहाँ गड़बड़ है, यहाँ मेरी कमी कमजोरी है। अगर अमृत वेला आप जुड़े हो तो आपने सुना होगा, बाबा ने कहा अपनी गलतियों को, अपनी कमजोरियों को देखना। हमने वो पॉइंट भेजी है ना उड़ान वाले ग्रुप में, हाँ? तो उसको देखना, वही स्वचिंतन है। अब हम बोले स्वचिंतन में एक आत्मा हूं, मैं फला आत्मा हूँ, वो मैं वो आत्मा हूँ, वो नहीं। बाबा ने बहुत स्पष्ट बताया आज कि अपनी कमी कमजोरियों को देखो, अपनी गलतियों को सुधारो, उसको देखो और उसको सुधारो, यही स्वचिंतन है। बहुत पावरफुल बात कही है बाबा ने, स्वचिंतन को बहुत अच्छे से क्लियर किया है। तो क्या मैं स्वचिंतन कर रही हूँ? अच्छा, सभी कर्म में होंगे, हम भी मानते हैं, हम भी ऐसा करते हैं, किचन में डायरी रखते हैं, खोली हुई रखते हैं, है ना? और जब भी ऐसा लगे कोई पॉइंट, तो हम फट से उसके अंदर टपका देते हैं वो पॉइंट। रखो ना। एक स्टूडेंट की, अच्छे स्टूडेंट की निशानी क्या होती है? उसकी किताबें उससे छूटती नहीं है। उसके आसपास किताबें ना हो, ऐसा बनेगा क्या? नहीं, क्योंकि वो पढ़ने का शौकीन है, उसको थोड़ी थोड़ी देर देर में वही याद आ जाता है। हाँ, तो हम कोई क्लास सुन रहे हैं, चाहे हम मुरली रिवीजन कर रहे हैं, चाहे हम कुछ और कर रहे हैं, चाहे मम्मा की बुक सुन रहे हैं, हाँ, लेकिन हमें जो पॉइंट मस्त लगा एकदम जोरदार, फट से टपका दो उसको। ठीक है,
ये एक अच्छे स्टूडेंट की ये निशानी है, अभी ध्यान रखना, ठीक है सभी। बाबा ने कहा देखो, जैसा कर्म वैसे जन्म मिलता है सबको। जो अच्छा कर्म करता है उसको राजा के घर में जन्म मिलता है, नहीं करता है तो वो भिखारी के घर में भी चला जाता है। तो कोई का तो कर्म बंधन ऐसा है कि बात ही मत पूछो। ये सब है पास्ट का कर्म बंधन। लक्ष्मी और श्री लक्ष्मी नारायण को कोई से विश्व की राजा ही ले सकते हैं। बाबा ने कहा अगर योग बल से विश्व की राजा ही ले सकते हैं तो क्या बच्चे पैदा नहीं हो सकते? तो सब पूछते हैं ना इतना वाहियात क्वेश्चन कि भाई योग बल से बच्चे कैसे पैदा होंगे। तो रामायण महाभारत की कथाओं में आप देखो, उनके सीरियल्स में भी मैंने देखा हुआ है, वे ऋषि मुनि की दृष्टि पड़ती है और सिर्फ दृष्टि लेने से ही बच्चे पैदा हो जाते हैं, वो गर्भवती हो जाती है। तो ऐसे कुछ तो होगा। चलो वो विधि अभी हमारे सामने स्पष्ट नहीं है, लेकिन कुछ तो होगा। भगवान जब कह रहा है कि योग बल से बच्चे जन्म होते हैं तो होते ही होंगे, ऐसे ही थोड़ी बाबा बोलता है कुछ। वो निश्चय भी नहीं है। बाबा ने कहा देखो, ये कोई बड़ी बात थोड़ी है बच्चे पैदा होना। हाँ? तो खुशी के बाजे बजते रहते हैं, वहां तो साक्षात्कार होता है कि बस अब ये तन छोड़कर फलानी जगह पे जाकर मैं उनका बच्चा बनने वाला हूँ। इतना स्पष्ट क्लियर होता है, इतनी बुद्धि शुरू होती है ना। फिर आगे कह रहे हैं वहां से कृष्ण को महात्मा कहते हैं, वहां सब महात्माएं हैं, वह है सच्चा महात्मा। कौन सच्चा महात्मा है? श्री कृष्ण, है ना। फिर खुशी रहनी चाहिए, है ना। अब मैंने कहा देखो सतयुग में ही हम महान आत्माएं होती है, फिर अभी हम नई दुनिया में जन्म लेंगे, ये खुशी होनी चाहिए। यहाँ कोई उच्च कुल की होती नहीं है, वहां तो एक ही देवताओं का कुल होता है, दूसरा ना कोई। इसके लिए तुम संगम पर अभ्यास करते हो कि हम एक बाप के बच्चे सब आत्माएं हैं। है ना? बाबा ने क्या 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 अभ्यास करते हो? हम सब एक बाप के बच्चे हैं। हम्म। हाँ, वो भाई जी की क्लास मैंने भी सुनी है, जो जन्म वाली बात है। लेकिन हमने किसी से इस बात के लिए पूछा भी था। देखो, जो हम कह रहे हैं वो भी सच नहीं है, जो किसी ने हमें कहा वो भी सच नहीं है। तो ये जो क्लासेस हम सुन रहे हैं ना, जो नाम लिखा है यहाँ, तो उनको, मुखर्जी भाई जी। हाँ, हम जानबूझ के नहीं बोल रहे थे नाम, क्योंकि जब निर्मल शांता दादी जी, सॉरी, डॉक्टर निर्मला जी ना, जिन्होंने लास्ट ईयर देह त्याग किया, तो उन्होंने इन आत्मा को मना किया था कि आप इस टाइप की क्लासेस मत बनाओ, है ना। क्योंकि बहुत बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं। और अभी आप देखना, उनकी इतनी सारी क्लासेस आई है। तो हमने किसी से पूछा कि क्या करे। ये जब क्लास सुनी ना तो मेरा दिमाग हट गया था, है ना। मतलब बुद्धि ऐसी हो गई थी कि ये क्या कह रहे हैं। हो सकता है वो सही है, हाँ, उनका अपना चिंतन होगा, उन्होंने बहुत सारी बातें बताई है, मैं ये नहीं बोल रही वो गलत है। लेकिन बाबा कहते हैं ना कि हर बात में अभी डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है। हाँ, जैसे मम्मा क्या कहती थी, बाबा ने बोल दिया मतलब हो गया, मतलब हमें उसमें और गहराई में जाने की जरूरत नहीं है। फिर मैंने पूछा ना, फिर उसके बाद मैंने उनकी एक भी क्लास नहीं सुनी। बाकी हाँ, उनका जो सृष्टि चक्र है, 5,000 साल का सृष्टि का चक्र, वो बहुत पावरफुल क्लास है। वो हम सबको रिकमेंड करते हैं, क्योंकि उन्होंने बहुत ही साइंटिफिकली लॉजिकली हर एक बात, पृथ्वी कैसे घूमती है, उसको ज्योग्राफिकली क्या चेंज आता है उसके अर्थ में, और कैसे भारत ऊपर रहता है। किसकी क्लास की बात हो रही है? मैं जरा, ये हम्म। वाईफाई चल नहीं रहा था तो प्लीज बताए। हाँ, मुखर्जी भाई है ना, उनकी क्लास की बात है। और वो वाली क्लास मैंने आपको वो शेयर भी की थी, सृष्टि चक्र वाली, तो वो आप सुनोगे तो उनमें वो वाला क्लियर है। बाकी श्री कृष्ण का जन्म कब होगा, है ना, ये कब होगा, देवी देवता कैसे जन्म लेंगे, वो सब कुछ जरूरी नहीं है कि वो सही ही है और जरूरी नहीं कि वो गलत है। इसलिए हमें उसको चर्चा में भी नहीं लाना है, वर्णन भी नहीं करना है, ना उनका नाम लेना है ना। हम किसी के बारे में कुछ गलत नहीं बोल सकते, हो सकता है भी वो सच हो। लेकिन मुझे किसी ने कहा कि वो वही की आत्मा है, उन्होंने कहा कि भाई भाई दादी ने उनको मना किया था कि आपको इस प्रकार की क्लासेस नहीं बनानी है। अब जब बड़े मना करते हैं और फिर भी वो की जा रही है बात, मतलब वो गलत होती है ना। हो सकता है इस वो विधि जो कह रहे हैं वही हो, लेकिन अभी उस पर हम खराई नहीं कर सकते कि वही सही है, ठीक है। इसलिए हम उस पर ज्यादा चर्चा नहीं करते हैं, इसको यही छोड़ देते हैं, है ना। फिर आगे बढ़ते हैं मुरली की ओर।
तो कौन सा पॉइंट था हमारा कि हम सब क्या है, हमें सिर्फ संगम पर ही अभ्यास किया है कि हम सब एक आत्मा है, आत्मा भाई भाई है। फिर बाबा ने पूरा ही समझाया है, बच्चों को ये अंदर खुशी होनी चाहिए कि जब नए मकान में जाते हैं तो कितनी खुशी होती है, वैसे हमारे अंदर वो खुशी है कि नहीं है, वो हमें देखना है। बाबा ने फिर आगे बताया कि आत्मा फर्स्ट होती है, शरीर पीछे होता है। तो दुनिया में सब देह अभिमान में रहते हैं और तुमको अभी देही अभिमानी बनना है। तो गृहस्थ में रहते हो, अपनी अवस्था को एकदम जमाना है। अवस्था को जमाना मतलब क्या? हम्म? अवस्था को जमाना मतलब क्या? एक रस अवस्था में रहना। एक रस अवस्था कैसे बनती है? निरंतर उस बात को याद करके। निरंतर बाप को याद करना, उससे एक रस अवस्था हो जाती है। एक रस अवस्था का मतलब क्या? जल्दी जल्दी बताएं। एक रस अवस्था ओम ये सब शांति। करना है। उपराम उपराम स्थिति, कोई भी बात का असर ना हो, जो हाँ, हम लक्ष्य लेके बैठे हैं उसी में लगे रहे। वो नीचे ऊपर कहीं भी देखते हैं तो उस बात का असर हमारी अवस्था पर ना पड़े, उसे। ओम शांति। हाँ, क्योंकि हमारे निरंतर पेपर चल रहे हैं, क्योंकि बाबा ने कह दिया आप युद्ध के मैदान में हो। तो निरंतर जब कोई आत्मा युद्ध के मैदान में रहती है तो कभी उसको खरोच भी लगती है ना? हाँ, तलवार की धार भी लग जाती है, कभी वो गिर भी जाती है, कुछ कुछ होता है। इसका मतलब ये नहीं कि मैं हार जाऊं, इसका मतलब ये नहीं कि मैं दिल शिकस्त हो जाऊं, मैं थक जाऊं। बाबा ने आज भी कहा पुरुषार्थ से थकना नहीं है। तो एक रस अवस्था का मतलब ये होता है, चाहे हार हो चाहे जीत, चाहे मेरे अंदर से तूफान आ रहे हैं चाहे मेरे बाहर से तूफान आ रहे हैं, मेरी परिस्थितियां विकट संजोग सब कुछ आ रहे हैं, तुमको नेट खत्म हो लगा। फिर भी मेरे अंदर कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। जो मम्मा और बाबा की होती थी ना, 12 बजे हैं, भोजन का दाना भी नहीं है और बाबा एकदम शांति से बाबा की याद में बैठे हैं, है ना? मम्मा हलवा बना रही है, वो यात्री जा रहे हैं, पार्टी जा रही है, स्टेशन पहुंच गई, तब तक मम्मा का हलवा चालू है। मम्मा एकदम एक रस अवस्था में बैठी है। बार बार कहा जाए मम्मा मम्मा वो जा रहे हैं, मम्मा वो जा रहे हैं। उनकी जगह हम होते तो क्या होते, जल्दी 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 करते, है ना? लेकिन मम्मा एकदम शांत। ट्रेन जा रही है, हाँ मतलब ट्रेन का टाइम हो गया है, लेकिन मम्मा एकदम शांति से चल रही है। वो होती है एक रस अवस्था। मतलब अपने मन को एक जगह जमा लेना। जमाना मतलब क्या? ऐसी ऐसी अवस्था हो जाए कि कोई मुझे बहुत प्यार कर रहा है ना तो भी मैं नॉन इफेक्टिव, और कोई बहुत ग्लानि कर रहा है तो भी नॉन इफेक्टिव, नॉन रिएक्टिव मोड। क्या होता है वो? हाँ, इसको लिख लेना। क्या होता है एक रस अवस्था? एकदम नॉन रिएक्टिव मोड हो जाता है अपना, है ना? ऐसे मोड पर रहना, किसी की कोई इफेक्ट ना हो, जो स्थित प्रज्ञ योगी होते हैं ऐसा। इसलिए बाबा ने कहा अपनी गृहस्थ में रहते अपनी अवस्था को ऐसा जमाओ। हम्म? तो भगवान ने मतलब ब्रह्मा बाबा ने भी कितनी मेहनत की है, तो हम क्या है, हमें तो करनी ही पड़ेगी। उनके तो बड़ा कितना बड़ा विस्तार था, और उसके लिए समझाया कि वो प्रजापिता कहे गए। सूक्ष्म वतन में तो उनको प्रजापिता नहीं कहा जाएगा, तो यहाँ कहा गया, मतलब यहाँ पूरी दुनिया उनके बच्चे हो गए। अब वो कोई कहते वो तो सॉरी जवाहरी थे, लेकिन बाबा ने कहा वो नहीं। जिस रथ को उन्होंने पसंद किया उसके माथे कितने मामले थे, फिर भी वो कैसे रहे एक रस। वैसे हमें रहना है ना? अगर ब्रह्मा बाबा ना हो तो ब्राह्मण ब्राह्मण इतने कहाँ से आते? तो प्रजापिता वर्ड पर बाबा ने पूरा ही विस्तार करके समझाया है। फिर बाबा ने कहा देखो, ये इंडिपेंडेंट पवित्र बन जाते हैं। ब्रह्मा बाबा क्या बने आज? पवित्रता के बारे में नया वर्ड, इंडिपेंडेंट पवित्र, है ना? निराधार पवित्रता हमारी, विश्व के मालिक बनते हैं। स्वर्ग अलग है, नर्क अलग है। तो अभी तो देखो हमें भी ऐसी इंडिपेंडेंट पवित्रता होनी चाहिए, डिपेंडेंसी वाली पवित्रता नहीं। हाँ भाई, युगल बहुत अच्छे से मूड में है, मेरी पवित्रता बहुत अच्छी चल रही है। अगर युगल ये हो गए, जरा सा इधर उधर बिगड़ गए, उनका मूड खराब हो गया, मेरी पवित्रता पर आंच आ गई। संकल्प में भी नहीं आनी चाहिए, वो तो दूर की बात है, दूसरी सबको तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हाँ, सब कुछ अच्छा चल रहा है, हाँ, सब बहुत अच्छे से सपोर्ट कर रहे हैं, मेरी खान पान की धारणा बहुत मस्त चल रही है, लेकिन चारों ओर से सब डांट रहे हैं, सब ग्लानि कर रहे हैं, तो मेरा नियम टूट गया। नहीं, भक्ति मार्ग में हमने कितने कड़े कड़े नियम का पालन किया है ना। पूरा दिन पानी का दाना नहीं डालते थे, है ना? पूरा दिन हम
पानी का दाना नहीं डाल, पानी की बूंद नहीं जाती थी। तो बस ऐसे ही अपने नियमों को अपनी भावनाओं से पकड़ के रखना है, वो आगे पीछे नहीं होनी चाहिए। बाबा ने कहा जैसे वो पुरुषार्थ करते हैं वैसे तुमको भी, तुम पुरुषार्थ कर कर इंडिपेंडेंट पवित्र बन जाते हो। देखो, है ना, ये भी नई बात बताई, विश्व के मालिक बन जाते हो। फिर देखो, जैसे हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब अलग अलग होते हैं, तो बाबा ने कहा है देखो यहाँ मुसलमान आकर भी क्या करते हैं, हिंदुओं को नॉलेज देते हैं। बाकी हिंदुओं देवी देवताओं की पूजा करते तो हिंदुओं में ये ज्ञान जल्दी उतर जाता है। आप देखना, मोस्टली हमारी मेजोरिटी हिंदुओं की होती है, लेकिन यहाँ हाँ मुसलमान भी आकर हिंदुओं को ज्ञान देते हैं, क्योंकि उनकी बुद्धि में ज्ञान बैठ जाता है। तो यहाँ का ही सैपलिंग लगा हुआ है, कहीं और चले गए हैं तो वापिस अपने धर्म में कन्वर्ट होकर आ जाता है। वो बाबा बता रहे हैं कि समय ऐसा नजदीक आएगा कि हमारा भी नाम निकलने वाला है। तुम भाषण भी करो ना, हाँ, एक बार भाषण करोगे तो ढेर तुम्हारे पास आ जाएंगे, सबको स्मृति आ जाएगी कि हमारा सच्चा धर्म यह है। जो हमारे धर्म के होंगे बस सब आएंगे, तो है ना, तो लाखों वर्ष की बात नहीं है, बस आएंगे। तुम सच्चे पांडव हो, पांडव अर्थात ही पंडित, हाँ, तुम ब्राह्मण हो रूहानी पंडित। वो जिस्मानी होता है तो हमें सबको रास्ता बताना पड़े ना। यह नशा तुमको बहुत होना चाहिए, क्या, मैं रूहानी पंडा हूं और भगवान मुझे पढ़ा रहा है, यह नशा मुझे बहुत होना चाहिए। हम बाप के पास जाते हैं जिनसे बेहद का वर्षा मिलता है, वो हमारा टीचर भी है। फिर बाबा ने कहा देखो यहाँ पढ़ने के लिए टेबल कुर्सी आदि की भी दरकार नहीं है। पहले तो सब नीचे ही बैठते थे, अब तो बिना चेयर के कोई बैठता ही नहीं है, किसी की कमर की, किसी की पैर की। सॉरी, इसलिए हाँ, तुम लिखते हो तो भी अपने लिए, पुरुषार्थ के लिए। हम नोट्स बनाते हैं तो किसके लिए, बाबा के लिए, दीदी के लिए नहीं, हम खुद के लिए बनाते हैं कि हम उसको बार बार पढ़े और अच्छी नोट बनाएंगे। हाँ, तो उसको पढ़कर आगे बढ़ेंगे, उच्च मर्तबा पाएंगे। फिर शिव बाबा पेंसिल से लिखता है, बाबा ने कहा वो भी किसके लिए उठाते हैं, बच्चों को पत्र लिखने के लिए। हाँ, तो बच्चों को लाल लाल अक्षर के पत्र मिल जाते हैं, क्योंकि वो ब्रह्मा बाबा जब पत्र लिखता था, जवाब हाँ देते थे सबके, तो लाल पेन से लिखते थे। तो बाबा के जो खत है सारे लाल पेन वाले हैं, तो बाबा वो याद कर रहे हैं आज, है ना। हाँ, फिर बाबा लिखते हैं रूहानी बच्चे। हाँ, बाबा हमें सदा रूह देखते हैं, तो रूहानी बच्चे। और बच्चे भी कहते हैं रूहानी बाबा। तो बहुत ऊंचते ऊंचे उनकी मत पर चलना है। फिर काम महाशत्रु है, वो दुख देता है। तुम बच्चों को अभी बड़ी ताकत मिलती है राज्य करने की, है ना, जो जो कोई जीत पा ना सके। कल भी बहुत पावरफुल एक महावाक्य बाबा ने बताया था, आज भी बाबा कह रहे हैं तुम बच्चों को अभी बड़ी ताकत मिलती है राज्य करने की, जो कोई जीत पा ना सके। तुम कितने सुखी बनते हो, इस पढ़ाई पर कितना टेंशन देना चाहिए कि हमको बादशाही मिलती है। हम कैसे क्या बन रहे हैं, देखो क्या क्या वर्ड यूज किया है बाबा ने, ये सारा का सारा मुरली में लिखा हुआ है। हम कितने सुखी बनने वाले हैं, हम कैसे क्या बन रहे हैं, कितनी बेहद की बादशाही मिल रही है। तो उस कितनी ताकत मिलती है जो हमारा राज्य हम कर पाए। हाँ, तो एक राजा की सोच कैसी होती है, उनकी बुद्धि कितनी पावरफुल होती है, कितनी चारों ओर ऑलराउंडर उनकी बुद्धि चलती है। क्या हमारी बुद्धि ऐसी चली है, क्या मेरी बुद्धि अभी ऐसी हो गई है, अभी मैं आत्मा इस तन को छोड़ दूं तो मेरी बुद्धि इतनी सत्व प्रधान बन गई है कि मैं राजा बनकर अपने अंदर की मैनेजमेंट स्किल को मैंने इतने हाँ, उस पर इतना फोकस किया है, अपनी बुद्धि पर इतनी तेज तर्राट बुद्धि हो गई है मेरी कि मैं राजा बनकर सब पर, पूरे विश्व पर राज्य कर पाऊं। नहीं, तो हमें अपनी बुद्धि पर काम करना होगा। मेरी बुद्धि में क्या करूं तो मेरी बुद्धि में ताकत आ जाए। हाँ, क्या करेंगे बोलो, बुद्धि में ताकत लाने के लिए क्या करेंगे। एक एक पॉइंट पर फटाफट फटाफट आंसर दो। बुद्धि में ताकत लानी है मुझे, क्या करूं। कुछ नहीं, मौन रहना है। ओम शांति। योग की शक्ति का प्रयोग, हाँ जी, योग की शक्ति का अधिक प्रयोग करते हैं। अच्छा, योग की शक्ति, अच्छा, है ना। देखो बुद्धि में क्या होता है, बुद्धि में कीचड़ा भरा है 63 जन्मों का, और इसलिए हमारी बुद्धि बोझिल हो गई है। अब 63 जन्म का व्यर्थ भरा हुआ है, उस व्यर्थ को समर्थ से परिवर्तन करना पड़ेगा। तो समर्थ आएगा कहाँ, समर्थ आएगा ज्ञान से, परमात्मा महावाक्य से। तो जितना हम ज्ञान की डेप्थ में जाएंगे, मनन चिंतन करेंगे, उतनी ही हमारी बुद्धि क्या होगी, शुरूढ़ होगी। और जितनी हमारी बुद्धि शुरूढ़ होगी, समझ लो हमारा पद ऐसा नियुक्त हो रहा है। भाई देखो, एक राजा होता है, उसको एक प्रधानमंत्री की भी जरूरत होती है,
उसको एक चपरा मतलब कि दासी की भी जरूरत है। वो किसको दासी बनाएगा, किसको अपना प्रधान बनाएगा? कि जिसकी बुद्धि बहुत अच्छी है उसको वो प्रधान बनाएगा, जिसकी नहीं है उसको दासी बना देगा, क्योंकि दासी में कोई बुद्धि दौड़ाने की जरूरत है नहीं। तो अगर अभी पढ़ाई पर ध्यान नहीं दिया तो दास दासी बन जाएंगे, प्रजा बन जाएंगे, वहां बुद्धि दौड़ाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हमने संगम पर बुद्धि में ताकत भरी ही नहीं है। हाँ, तो बुद्धि में ताकत भरो, मनन चिंतन करते रहो, कोई ना कोई टॉपिक उठाओ, उस पर लिखो। कम से कम रोज एक एक्स्ट्रा पेज तो लिखना ही चाहिए, हमें कुछ ना कुछ तो लिखना चाहिए। सम्मान की बात नहीं कर रहे हैं, मनन चिंतन की बात कर रहे हैं। हम खुद ही नहीं लिख पा रहे, लेकिन हम शुरू कर रहे हैं कि नहीं, कुछ ना कुछ लिखे तो जो हमारी बुद्धि ताकत वाली बने, जो हम ऐसे बने कि जो एक राजा की बुद्धि चलती है वैसी हमारी बुद्धि चलने लगे। नहीं चल रही है अभी, तो ऐसा हमें बनने के लिए मेहनत तो करनी पड़ेगी ना। तो आज से ये करेंगे, ठीक है। बाबा ने कहा देखो, अभी हम जानते हैं कि बाबा आया है सर्व की सदगति करने, है ना, तो सबको जगाने आए हैं। तो ये कोई कब्र नहीं है, लेकिन जो अंधेरे में है उन सबको बाबा नींद से जगाते हैं, है ना। तो अंदर ये बहुत खुशी होती है, हम शिव बाबा के बच्चे हैं। कोई किस्म का कोई फिक्र नहीं है। कोई फिक्रात हो तो आज बाबा को सौंप देना, ठीक है। बाबा ने कहा शिव बाबा के बच्चे हैं ना, तो कोई फिक्र नहीं है हमें। बाप हमको विश्व का मालिक बनाते हैं, तो रोने का नाम नहीं है। यह है रोने की दुनिया और वह है हर्षित रहने की दुनिया। वहां जाकर तो हंसते हंसते ही रहना है। अब यहाँ की तस्वीर वहां कैसे सेट होगी? अब यहाँ रोते रहते हैं, हाय इतने पेपर आ रहे हैं, घर वाले मदद भी नहीं कर रहे हैं, ऊपर से ये दीदी भी डांट रहे हैं, ऊपर से सेंटर में भी वो दीदी भी डांट रहे हैं, ऊपर से ये हो रहा है, क्या करे। हाँ, ना चार्ट दे पा रहे हैं, ना होमवर्क हो रहा है, ना अमृत वेला ठीक से जा रहा है, क्या करे। दुखी 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 हो गए ब्राह्मण बेचारे। ऐसा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी कोई फिक्राते नहीं। रोने की दुनिया नहीं है, यहाँ रोएंगे तो वहां भी रोने की दुनिया में ही जाएंगे, फिर सतयुग में नहीं जाएंगे, है ना। थोड़ी तो बाबा ने कहा देखो, उन्होंने चित्र कैसे शोभनिक हंस मुख बनाते हैं। तो मीठे मीठे बच्चों को अभी स्मृति आई है कि भविष्य में अमरपुरी के हम प्रिंस बनेंगे, है ना। इस मृत्यु लोग को, इस भंबोर को आग लगनी है, सिविल वॉर में भी एक दूसरे को मारते हैं, है ना। हाहाकार के बाद जय जयकार होनी है, तुम्हारी विजय, बाकी सब विनाश हो जाएंगे। हाँ, पांडवों की विजय, बाकी सब विनाश। रुद्र की माला में पिरोकर फिर विष्णु की माला में पिरोए जाएंगे। अभी तुम पुरुषार्थ करते हो अपने घर जाने के लिए। भक्ति का कितना फैलावा है ना। और बाबा क्या है, एकदम छोटा सा बीज, क्योंकि वो सागर है तो फिर भी वो बीज है ना। गीता में भी कहा है मन मना भव, तो हमें उस पर क्या करना है बस। जब गीता में भी ये सुन रहे थे, अभी बाबा भी मन मना भव कह रहा है, तो बस अपने को आत्मा समझ कर अपने मन को शांत करना है, मन को शक्तिशाली बनाना है, बुद्धि को शक्तिशाली बनाना है। तो ये हमारा मन मना भव। तो यदि राजधानी स्थापन हो रही है तो फिक्र की कोई बात नहीं, जिसने थोड़ा भी ज्ञान सुना होगा तो भी वो प्रजा में आ जाएगा, है ना। बाकी जो यथार्थ जान पुरुषार्थ करते हैं वही उच्च पद पाते हैं। देखो ये इंपॉर्टेंट बात, यथार्थ जानकर पुरुषार्थ करते हैं ना, वो उच्च पद पाते हैं। बाकी तो मुरली तो सब सुनते हैं, मोस्टली ब्राह्मण आत्माएं 50% तो होगी ना ऐसी, जो अमृत विलय से लेकर रात कर सारी मेन मेन श्रीमत का तो पालन करती होगी। फिर मधुबन निवासी आत्माएं भी हैं, देखो वो तो कितना जमा कर रहे हैं। फिर हमारी दीदियां भी हैं, वो देखो अपना कितना जमा कर रही है। फिर बचे हम प्रवृत्ति मार्ग वाले, अब उसमें भी कुछ ऐसे होंगे वो कंप्लीट जा रहे हैं अमृत वेले से लेकर रात तक, कुछ है वो थोड़ा ढीला ढाला जा रहा है, कोई मीडियम है, कोई बिल्कुल भी नहीं है। उसमें से बाबा कैसे छाटेगा? तो क्या करो, अपने आप को एकदम परफेक्ट बनाओ। हम्म यथार्थ जान पुरुषार्थ करते हैं वही उच्च पद पाते हैं। ये बुद्धि में समझ है कि प्रिंस बनने वाला है नई दुनिया में। स्टूडेंट इम्तिहान पास करते तो कितनी खुशी होती है। तुमको तो 1000 बार जास्ती अतीन्द्रिय सुख होना चाहिए। पहली बार बाबा ने ऐसे वर्ड यूज किए, 1000 बार जास्ती सुख होना चाहिए, कि हम तो सारे विश्व के मालिक बनते हैं। कोई भी बात में कभी रूठना नहीं है। ब्राह्मण ऐसे तो नहीं बनती है, तो बाप से रूठ जाते, अरे तुम बाप से बुद्धि का योग लगाओ ना, उनको तो प्यार से याद करो, बस। बाबा बस आपको ही याद करते करते हम घर आ जाएंगे। हाँ, दीदी से रूठ गए, किसी और से रूठ गए, क्लास मिस करने लगे, मुरली क्लास में नहीं गए, ये तो क्या हो गया, ये तो गड़बड़ हो गई। बाबा ने कहा चाहे किससे भी रूठो, बाबा को तो प्यार से याद करो। फिर वरदान दिया है बाबा ने, मनन शक्ति द्वारा बुद्धि को शक्तिशाली बनाने वाले मास्टर सर्वशक्तिमान भव। मनन शक्ति ही दिव्य बुद्धि की खुराक है। अब देखो बाबा विधि बता रहा है ना, विस्तार में रोज वरदान को फलीभूत करने की विधि होती है।
उसको बहुत ध्यान से समझना है, उसको करना भी है। मनन शक्ति ही दिव्य बुद्धि की खुराक है। जो अभी हमने कहा ना, बुद्धि में ताकत कैसे भरे, तो बुद्धि में ताकत कैसे भरेगी? ज्ञान से। तो ज्ञान से कैसे? तो ये देखो बताया बाबा ने, तुरंत जवाब दिया, मनन शक्ति से। मनन शक्ति ही दिव्य बुद्धि की खुराक है। जैसे भक्ति में सिमरन करने के अभ्यासी है, हाँ? ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोलते थे ना, तो वैसे सिमरन करने के अभ्यासी। ऐसे ज्ञान में श्रुति की शक्ति है। श्रुति की शक्ति मतलब आत्मा समझकर बाप को बार बार याद करने की शक्ति ज्ञान में है। इस शक्ति द्वारा मास्टर सर्वशक्तिमान बनो। रोज अमृत वेले अपने एक टाइटल को स्मृति में लाओ और मनन करते रहो, तो मनन शक्ति से बुद्धि शक्तिशाली रहेगी। एकदम स्पष्ट विधि बता दी। परसों जो मगन अवस्था वाला वरदान था बाबा ने, उसमें भी क्या कहा था? 6 मार्ग बताए थे बाबा ने हमें। अपनी अवस्था को मगन बनाने के लिए क्या क्या कहा था बाबा ने, बताए? उस पर काम नहीं किया, इसका मतलब मगन अवस्था के लिए बाबा ने 6 विधियां बताई थी हमें। हाँ, वरदान में ही था। क्या कहा था? ओम शांति। दीदी, खुशी के पॉइंट्स रिवाइज करने, प्राप्ति के पॉइंट्स रिवाइज करने के लिए बाबा ने बताया था। 6 बातें थी। अपने अनेक टाइटल के, हाँ, टाइटल व स्वरूप, फिर अनेक गुणों के श्रृंगार, अनेक प्रकार की खुशी, फिर रूहानी नशा, है ना, रचता और रचना की पॉइंट्स, उसकी विस्तार की पॉइंट्स और प्राप्तियों की पॉइंट्स को स्मृति में रखो। जो आपकी पसंदगी हो, बाबा ने कहा था। इतना पावरफुल वरदान। विधि देखो, जो आपकी पसंदगी हो उस पर मनन करो, तो मगन अवस्था सहज अनुभव हो जाएगी। फिर परवश नहीं होगे और माया सदा के लिए नमस्कार करेगी और संगम का पहला भक्त माया बन जाएगी। ये परसों का वरदान। इसको रिलेट करके आज का वरदान देखो, मनन शक्ति का करो। हाँ, बाबा ने कहा अमृत वेले अपने एक टाइटल को स्मृति में लाओ। तो वो 6 विधियां थी, उसमें से एक बाबा ने बताई। उस टाइटल को क्या करो? स्मृति में लाओ। हाँ, तो एक समान पर टिक जाओ और पूरा दिन उस पर ही अभ्यास करो और मनन करते रहो। तो मनन शक्ति से बुद्धि शक्तिशाली रहेगी। शक्तिशाली बुद्धि के ऊपर माया का वार नहीं हो सकता, परवश नहीं हो सकते, है ना। देखो सेम बात आ रही है, क्योंकि माया सबसे पहले व्यर्थ संकल्प भी बाण धारा दिव्य बुद्धि को ही कमजोर बनाती है। माया मतलब क्या? कमजोर संकल्प। हाँ, कमजोर व्यर्थ संकल्प मतलब माया। तो वो क्या करेगी? बुद्धि पर वार करेगी। तो इस कमजोरी से बचने का साधन है मनन शक्ति। हाँ, तो वो मगन अवस्था, ये मनन शक्ति देखो बहुत ही पावरफुल है वरदान। स्लोगन है, आज्ञाकारी बच्चे ही दुआओं के पात्र है। दुआओं का प्रभाव दिल को सदा संतुष्ट रखता है। अगर किसी की दुआएं मिल रही है ना, तो अपने आप आपको बहुत खुशी फील होती है। नहीं होती मतलब दुआएं नहीं मिल रही, नहीं होती मतलब हाँ, हम बाबा के आज्ञाकारी बच्चे नहीं बने हैं अभी तक। फिर आज का अव्यक्त इशारा है, सदा बेहद की आत्मिक दृष्टि, भाई भाई के संबंध की वृत्ति से किसी भी आत्मा के प्रति शुभ भावना रखने का फल जरूर प्राप्त होता है। इसलिए पुरुषार्थ से तको नहीं, दिल से कस भी नहीं बनो, निश्चय बुद्धि हो, मेरेपन के संबंध से न्यारे हो, शांति और शक्ति का सहयोग आत्माओं को देते रहो। ना मैं हूं ना मेरापन हो। बस क्या करो? इन सब से न्यारे हो जाओ, शांति और शक्ति का सहयोग आत्माओं को देते रहो। पूरे विश्व पर, हाँ, ग्लोब पर खड़े हो जाओ, बस निरंतर शांति शक्ति का सहयोग सबको देते जाओ, देते जाओ, देते जाओ। हम आत्मा समझकर खड़े हो जाए, हम फरिश्ते बनकर खड़े हो जाए, फिर बाबा को जहां यूज करना होगा करेगा, है ना। तो ये थे आज के महावाक्य। होमवर्क क्या लेंगे आज के महावाक्य से? हाँ, बाबा ने जो वरदान कहा है ना मनन शक्ति के लिए, हाँ, उस पर हमें ध्यान देना है पूरा। एक मिनट, और क्या है? और क्या लेंगे? पहले दो बातें बताई ना, कि हमारी पढ़ाई में क्या करना होगा ऐसा जो हमारा मर्तबा उच्च पद पाए। जो हम कर रहे हैं उसमें हमें एक्स्ट्रा क्या करें, जो हमें अपने लक्ष्य, निर्धारित लक्ष्य तक हम पहुंच पाए। ठीक है, एक्स्ट्रा क्या करना है वो। और फिर तीसरा क्या बताया था? अपनी बुद्धि में ताकत भरनी है। बुद्धि में ताकत भरने के लिए क्या कहा बाबा ने? मनन शक्ति कहा। तो मनन शक्ति को यूज करो, बुद्धि में ताकत भरो। कोई भी एक टॉपिक लो, कोई भी एक टाइटल लो और उस पर अपना विचार सागर मंथन लिखो। क्या करेंगे हम? लिखेंगे आज से 5-5 वाक्य लिखे, 10 लिखे, जो लिख सके, थोड़ा थोड़ा लिखे, 2 लिख ले, लेकिन एक टॉपिक पर लिखेंगे हम।
ठीक है, इतना थोड़ा थोड़ा करेंगे, अब ज्यादा ज्यादा नहीं करेंगे, क्योंकि बढ़ना तो आगे है ना, नंबर 1 तो लेना है ना। तो ये करना है। और क्या रहा होमवर्क में? तो हम अगर आज्ञाकारी बच्चे हैं तो हम दुआओं के पात्र हैं। तो चेक करें कि हम किसकी दुआएं नहीं ले पा रहे हैं, अभी भी कौन सी आत्मा है जो हमारे से असंतुष्ट है, वो लिस्ट बाबा को बतानी है ना। मेरी बुद्धि अभी भी क्यों बोझिल है, क्यों मेरी बुद्धि में अभी भी ज्ञान नहीं ठहर रहा है, और देही अभिमानी बनने का पूरा पुरुषार्थ करना है, अपनी अवस्था को एक रस बनाने का पुरुषार्थ करना है ना। कौन सी फिक्र है वो बाबा को बताना है, क्योंकि बाबा ने कहा आपको कोई फिक्र नहीं है, इसलिए, लेकिन फिक्र नहीं है तो हंस रहे हैं, है ना। ठीक है, एक मिनट। हाँ, ओम शांति। तो होमवर्क सबको क्लियर हो गया? ठीक है, शुक्रिया बाबा का, शुक्रिया आप सभी फरिश्तों का। किसी को कुछ कहना है? ठीक है जी, ओम शांति।